वेलकम टू एडुकेट स्मार्ट स्टडीज़। आई एम सालारिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको स्मार्ट स्टडीज़ करने में बहुत हेल्प करेगी और ये ट्रिक का यूज़ करके आप भी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे और किसी भी एग्ज़ाम में 90% और उससे भी अधिक मार्क्स ला सकते हो। फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट की ये इच्छा होती है कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए और अपने क्लास में टॉप करे, और इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट स्कूल और क्लास में स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में मोटिवेट हो जाते हैं और क्लास में टॉप करने की ठान लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी मोटिवेशन को खो देते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके उनका रिज़ल्ट एवरेज से थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट ब्रिलियंट स्टूडेंट वो होते हैं जो स्मार्ट स्टडीज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप एक एवरेज स्टूडेंट से आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा 4 टिप में मैं कवर करूंगा। 4 टिप्स को आप ध्यान दीजिएगा। पहला टिप्स क्या है हमारा कि मोर देन एवरेज, कैसे आप मोर देन एवरेज कर सके। ठीक है, कैसे आप वो जो एवरेज वाला आप ग्रुप में जिसमें फंसे हुए हैं उससे निकल करके कैसे आप एक टॉपर के ग्रुप में चले जाएँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि स्मार्ट स्टडीज़। आज मैं उसके साथ साथ आपको मैं कुछ और भी स्मार्ट स्टडीज़ टिप्स भी देने वाला हूँ, इस टिप्स को यूज़ करके आप एक टॉपर बन सकें। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 90% और 90% ऊपर मार्क्स कैसे लाते हैं, कैसे टॉपर बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाते हैं और आप क्यों एवरेज के एवरेज ही रह जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और इस बातों पर जो भी चीज़ बताया गया है, इस 2 बातों को इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, विदाउट इम्प्लीमेंट आपको कुछ नहीं होगा। सिर्फ इस वीडियो को देख लेने से आपको टॉपर नहीं बन सकते, तो उसको आप में अपने लाइफ में धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर रिजल्ट, कैसे हम अपने रिजल्ट को एवरेज रिजल्ट को निकाल करके एक टॉपर के रिजल्ट में चल जाए। जो आपका रिजल्ट 60% 70% आता है उससे निकल के आप उस रिजल्ट को 90% और 95% में कैसे कवर करें। तो चलिए उस सारी बातों को मैं कवर करता हूँ, सारी बातों को आपको बताता हूँ, एक एक करके समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये कहता है कि बी ए गुड लिसनर। ठीक है, सबसे पहले हमको आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। विदाउट लिसनर हम आगे में कुछ नहीं बन सकते। अगर हम दूसरों की बातों को, जो हमारे से बेहतर हैं उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, हमारे टीचर हैं, हमारे जो मोटिवेटर हैं टीचर, उनके बातों को हम सुनेंगे नहीं, अच्छे तरीके से उनके बात को समझेंगे नहीं, तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लाइफ में सबसे पहले आप एक गुड लिसनर बनिए, अपने आप को एक अच्छा सुनने वाला बनाइए। ये नहीं कि हर बात को सबसे पहले अपने ही बात को बोलने का कोशिश कीजिए। पहले अगला आदमी का बात सुनिए, जो बता रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो लेक्चर दे रहे हैं, तो उस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए और उनके बातों को ध्यान से समझिए और उसको फिर समझिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले एक नंबर 1 क्या है कि बी ए गुड लिसनर। ठीक है, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, गुड लिसनर, बी ए गुड लिसनर। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा ये है कि गुड लिसनर हम कैसे बन सकते हैं। ये 2 तरीके के पॉइंट से आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई भी टॉपर स्टूडेंट को देखते होंगे जो क्लास में टॉप करता है, जिसका अच्छा मार्क्स आता है, वो बहुत ही ज़्यादा, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, वो कोई भी चैप्टर को ऐसे समझ लेता है, बहुत ही आसानी से समझ लेता है। वो ऐसी दूसरी तरीक़े से ऑब्जर्वेशन ही अलग तरीके से करेगा कि वो ऐसे लगेगा कि वो उसके लिए वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो चैप्टर सारे बच्चों को क्लास में हार्ड लगेगा और उस बच्चे को देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। मतलब उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही अलग तरीक़ा से होता है। वो इस तरह से चैप्टर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहले ही चैप्टर को जान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो पूरी तरीक़े से क्लास में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीक़े से ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, लिसन विथ फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, 100% कंसंट्रेशन अपना दीजिए। जब भी क्लास में टीचर पढ़ाया जाए तो अपने कंसंट्रेशन को सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, अपने कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये नहीं कि उधर टीचर सर आपका लेक्चर दे रहे हैं और आप इधर फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों से थोड़ा बचिए। अगर इन सब बातों के चक्कर में आप पढ़िएगा तो आपका तो पहले ही रेस से आप बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गॉसिपिंग पावर अपना हटाइए। फ्रेंड्स से कोई भी बात हो आप ब्रेक टाइम में कर लीजिए, छुट्टी टाइम में कर लीजिए, या फिर जब भी टाइम मिले अलग टाइम कीजिए। लेकिन जब भी आपको कोई पढ़ाई हो रहा हो, टीचर जब बोर्ड पर कोई चीज़ पढ़ा रहे हों, लेक्चर दे रहे हों, तो उनकी बातों को ऑब्जर्व कीजिए, उनके बातों को 100% कंसंट्रेशन को से सुनिए। ठीक है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैं आपको एक और टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगा कि जब भी कोई लेक्चर को सुनिए, कोई भी सर टीचर आपके स्कूल में पढ़ाएं, क्लास में पढ़ाएं, तो उनके बातों को जब भी वो कोई बात बोल रहे हैं तो अपने भाषा में उनके पॉइंट को लिखिए। ठीक है, अपना नोट्स खुद से बनाइए, अपने भाषा में उनको बात करिए। उनका कोई
भी बात अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा लगा हो, उनका पॉइंट आपके लिए लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने हैंड राइटिंग में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में अलग से एक नोटबुक में लिखते जाइए। तो इससे आपका क्या होगा कि क्लास की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप उस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होने लगेंगे धीरे धीरे। इस तरीके से करके आप क्या होगा कि आप वो लेक्चर में इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ जाएगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो एक बोर्डिंग स्टूडेंट से निकल करके आप एक टॉपर स्टूडेंट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। कि आपका वो बोर्डिंग स्टूडेंट वाले लगेगा, आपको क्लास में बोर्डिंग फील नहीं होगा। फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ चलो हम भी अब पढ़ रहे हैं, आप टॉपर के साथ धीरे धीरे वो जब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जब कोई चीज़ समझ में आएगा तो आपको वो चीज़ बोर नहीं करेगा। सब बोर आदमी तभी होता है, वो लोग तभी होते हैं जब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब आप क्लास 8 के स्टूडेंट है, आपको उठा करके क्लास 12 में बैठा दिया जाए तो एब्सोल्यूट बात है कि वो तो क्लियर बात है कि आपको वहाँ पे जाकर के बोर ही हो जाइएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए उस टॉपिक पे लेकर के, तो इंटरेस्ट को बढ़ाइए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। सेकंड बात यह है कि टीचर की बातों को अपने बहुत ही ध्यान से सुनिए, जो भी टीचर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से सुनिए, हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो बोरिंग लेक्चर से, बोरिंग आप जो लगता है आपको बोर होता है, उससे निकल के आप एक टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। हार्ड वर्क देखिए, कोई भी स्टूडेंट होता है, चाहे टॉपर स्टूडेंट को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो हार्ड वर्क जो भी कोई ऐसा टॉपिक जब सर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनको सारे बच्चों को हार्ड लगते रहेगा क्लास में, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छा होगा, टॉपर स्टूडेंट होगा, उसके लिए वो बहुत ईजी लगेगा। उसको लगेगा यार ये तो कुछ हो नहीं रहा, आपको देख के लगेगा यार ये करता कैसे है, इसको इतना आसानी से समझ में कैसे आ रहा है, बस आश्चर्य कीजिए। क्यों? क्योंकि उनका 2 पॉइंट स्ट्रांग होता है, वो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करते हैं और कंसंट्रेशन क्लास में पूरी तरीक़े से कंसंट्रेशन को बना करके रखते हैं। आप एक टॉपर स्टूडेंट से देखिए, अगर लेक्चर चल रहा हो तो आपसे बातें नहीं करेगा, कुछ भी उससे बोलिएगा हाँ ठीक है हाँ ना करके उसको टाल देगा, ठीक है। तो ये चीज़ उनसे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन को 100% स्ट्रांग करना होगा, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। 100% कंसंट्रेशन कीजिए, राइट नोट कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में जिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए। ये नहीं कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि मतलब ये कर देंगे। अभी क्लास चल रहा है साइंस का, आप हिस्ट्री का बातें कर रहे हैं, क्लास चल रहा है हिस्ट्री का, आप निकाल करके यहाँ पे हिंदी की बातें कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के चक्कर में आप पढ़िएगा, झंझट में पढ़िएगा तो ना आप यहाँ के रहिएगा, ना मैथमेटिक्स कहीं रहिएगा, ना साइंस कहीं रहिएगा, सब आपका वहाँ पे वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ बस बचिए, सिर्फ कंसंट्रेशन, मतलब आपको ये सोच लीजिए कि हमको प्रेजेंट में ही जीना है। अभी क्लास साइंस का चल रहा है तो मैं साइंस का ही बात करूँगा, चैप्टर 1 का बात चल रहा है तो मैं चैप्टर 1 से ही रिलेटेड बातें करूँगा, एक्स्ट्रा मैं कोई भी बातें नहीं करूँगा किसी से भी, ठीक है। बस 40 मिनट से 35 मिनट का पीरियड होता है, उसमें आप कंसंट्रेशन बना के देखिए तो सही, आप खुद डेवलपमेंट, आप में बदलाव आने लगेगा। आप एक वीक इसको अप्लाई करके देखिए, आपको खुद इतना ज़्यादा आप में चेंजिंग दिखेगा ना कि आपको लगेगा कि अरे यार क्या हम कर रहे थे, पढ़ाई तो बहुत ही ईजी है। बस सारा खेल कंसंट्रेशन का है, तो अपने कंसंट्रेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाइए, ठीक है। तो यही बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है यूज़ नेपोलियन स्ट्रैटेजी, ठीक है। नेपोलियन जो था आपको पता है कि एक सदी का वो महान योद्धा था, उसके जैसा योद्धा कोई था ही नहीं था। एक समय बोला जाता है कि नेपोलियन जो है पूरी दुनिया पे राज करता था, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप तो वो जीत ही चुका था, ठीक है। तो वो एक नेपोलियन का उस तरीका। तो अब उसका स्ट्रैटेजी क्या है, उस स्ट्रैटेजी पर मैं बात करके आपको बताता हूँ कि उसका नेपोलियन किस स्ट्रैटेजी से काम करता था, ठीक है। जब भी नेपोलियन कोई वार में जाता था, वो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाता था। उसका स्ट्रैटेजी क्या होता था, उसका स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होता था कि कहीं भी अगर किसी भी दुश्मन से उसको लड़ाई करना है, दूसरे देश से उसको लड़ाई करना है, तो उस एरिया में वो पहले से ही पहुंच जाता था, लड़ाई होने से पहले ही वहाँ पे पहुंच जाता था और उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को बना लेता था, अपने दुश्मनों को उस अनुसार वो ढाल लेता था, सोच लेता था, दुश्मन से एक स्टेप आगे का वो सोच लेता था कि क्या दुश्मन करने वाला। अपना स्ट्रैटेजी पहले से ही बना करके वहाँ पहुँच जाता था, बैठ जाता था, अपने वो सैनिक वगैरह हैं उनको अरेंज कर लेता था, अरेंजमेंट दे देता था, सारा वो बता देता था, ताकि वो पहले से ही तैयार रह सके युद्ध के लिए। मतलब वो कैसे लड़ाई करना है उसका स्ट्रैटेजी वो पहले से ही बना करके युद्ध में जाता था, ठीक है, ताकि उसको वहाँ पे दिक्कत नहीं हो सके, ठीक है। तो वार होने से पहले नेपोलियन क्या करता था, उस जगह पर पहले से ही पहुँच जाता था और वार से पहले ही अपने स्ट्रैटेजी को बना लेते थे, ठीक है। सो ऐसे करके वो नेपोलियन क्या था, वो बहुत सारे कंट्रीज़ को जीता। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके नेपोलियन जो है बहुत सारे कंट्रीज़ को जीता, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से आप भी सीख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आप क्या सीख सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ाया जाता है, मान लीजिए आपको कोई एक चैप्टर पढ़ाया जाना है, तो आपको पता है कल सर इस क्लास का लेक्चर लेने वाले हैं, इस क्लास का ये टॉपिक क्लास में स्कूल में कल होने वाला है। उस चैप्टर का माइंड मैपिंग होता है, ठीक है। उसका कैसे उस चैप्टर में क्या के बारे में चैप्टर है, उस
चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, उस चैप्टर के बारे में क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, उस सब चीज़ आप पहले से ही पढ़ के जाइए। जिस तरीके से नेपोलियन अपने वार में पहले से तैयारी करके जाता था, तो आपका भी ये जो पढ़ाई का आपका एक वार है उसको आप जीतना है अगर आपको, तो आप पहले से ही आपको उस पर तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो कोई भी चैप्टर पे आप पहले से ही तैयारी करके जाइए, उसका पहले ही माइंड मैपिंग कर लीजिए, उसको अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, सारा टॉपिक्स को ऊपर ऊपर देख लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा डीपली उसको देखिए, ठीक है, आप ऊपर ऊपर ही बस उस टॉपिक को देख लीजिए, सारा टॉपिक को पढ़ लीजिए। मान लीजिए 4 टॉपिक आप पढ़ाने वाला, आपको लगा कि 40 मिनट के पीरियड में सर 4 टॉपिक तो टच करेंगे ही, तो आप 5-6 टॉपिक जरूर से देख के जाइए, ठीक है, ताकि आप अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप क्या होगा ना कि जो भी अगर सर पढ़ाएंगे तो आपका इंटरेस्ट क्लास में ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, आपको खुद क्लास में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप पढ़े रहिएगा, सर उस बात में उस बारे में बताएंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ यार ये तो मैं पहले से पढ़ा था। हाँ, आपको रिलेट करने लगेगा खुद ब खुद कि हाँ मैं ये पढ़ा था, सर ये बता रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो खुद ब खुद आपको वहाँ पे इंटरेस्टिंग आने लगेगा। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग स्मार्ट स्टडीज़। स्मार्ट स्टडीज़ है क्या कि आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडीज़, ठीक है। तो ये नहीं है कि बस हम हार्ड वर्क करके ही, हार्ड वर्क से ही आप किसी भी चीज़ को आप वो कर सकते हैं। बस अब एक स्मार्ट स्टडीज़, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, स्मार्ट स्टडीज़ एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसको आप यूज़ करके बहुत ही अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो टॉपर लोग यही करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एवरेज से अगर टॉपिक की ओर बढ़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही 2 बात है आपको जो हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि हमेशा से जो भी चैप्टर पढ़ाई हो उसका आपको पहले से ही उसका स्ट्रैटेजी बना के जाना है, उसको रीड करके जाना है, उसका इंट्रोडक्शन देख के जाना है, ठीक है। तो प्लान टू ब्रेक ओपोनेंट स्ट्रैटेजी, यही तो होता है कि आपका ओपोनेंट जो क्या है, आपका अगला चैप्टर जो आपका वार्ड है जिससे आपका लड़ाई है समझिए, उसको आपको हराना है। तो सबसे पहले आप उसका प्लानिंग करके जाइए कि हम इसको ऐसे ऐसे पढ़ के जाएंगे, तो ऐसे इस तरह से करेंगे तो सर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस इस दो पॉइंट को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। बस तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ मुझे आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।